ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स बहुत अत्यधिक आती है, बहुत ज्यादा आती है कि गुरुजी हम लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, ना तो हमें कोई अनुभव होता, ना हमें आज तक कोई सिद्धि प्राप्त हो पाई। तो आखिर सिद्धि प्राप्त होती कैसे है? हमने कई बार अनुष्ठान भी कर लिया, तो सिद्धि प्राप्ति करने का तरीका क्या होता है? किस तरीके से आप 3 दिन में, 11 दिन में या 21 दिन में सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 41 दिन में किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? ये क्या प्रोसीजर होता है? आपने साधना की 41 दिन की, बहुत सारे भक्तों ने 101 दिन की साधना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक साधना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो पाया, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अभी हमने कुछ वीडियो डाली हुई है जिसमें उर्वशी साधना, गुलाबो देवी की साधना, इस तरह की जो वीडियो डाली हुई है, क्या ये साधना रियल में होती है? तो मैं बताऊंगा ये हकीकत में होती हैं, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आती हैं, मैसेज आते हैं लोगों के कि जी हमें इस प्रकार से अनुभव हुआ, हमें इस प्रकार से लाभ हुआ। बहुत सारे बैड मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि गुरुजी हमें कोई लाभ हो नहीं पाया, हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं, कोई भी अनुभव नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाता, और जिनको हो रहा है उनको क्यों हो पा रहा है? देखो ऐसा होता है, जैसे कि हमारा धाम है, हनुमान धाम है। अब मैं यहां पर सन 1996 से सेवा कर रहा हूं, सन 1996, और आज 2026 चला हुआ है। तो अब आप देख लीजिए, 1996 से 30 साल मुझे इस धाम पर सेवा करते हो गए। तो जो व्यक्ति 30 साल से कंटिन्यू मंत्रों का जाप कर रहा है, कंटिन्यू भगवान की आरती कर रहा है, कंटिन्यू सेवा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा साधक जब किसी सिद्धि को करेगा तो वह तत्काल हो जाएगी। जब भी किसी देवता की सिद्धि किसी साधक को प्राप्त हो जाती है, किसी की भी हो जाए, उसके बाद जब वो दूसरी सिद्धि करता है तो वो बड़ी शीघ्र उसको प्राप्त हो जाती है। उसमें उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शीघ्र ही वह प्राप्त हो जाती है। मैंने अक्सर देखा कि कुछ मंत्रों का प्रयोग मैंने केवल जानने के निमित्त उनका प्रयोग किया, और जानने के निमित्त में ही उनका रिजल्ट मेरे सामने आ गया। अब ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, आपके साथ क्यों नहीं होता? देखो, प्रत्येक व्यक्ति के ऊर्जा के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी ऊर्जा कितनी है। आप जो जाप करते हैं, जो पूजा करते हैं, उससे आपने कितने पुण्य आपने संचित किए हुए हैं, और कितना आपका पाप शेष बचा हुआ है। पाप और पुण्य का सारा यह खेल होता है। जीवन में यदि हमारे पूर्व जन्म में कर्म अच्छे रहे हैं तो भगवत स्वरूप शुरू में ही हमें प्राप्त हो जाता है। किसी भी तरीके से आप भक्ति लाइन में आ रहे हैं, चाहे आप सिद्धि की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो ये किसी ना किसी शुभ, किसी न किसी अच्छे कर्म के कारण ही आप उस लाइन में आए हैं। अब ये आपके कर्मों और लगन के ऊपर डिपेंड है, आपकी श्रद्धा विश्वास के ऊपर डिपेंड है कि सिद्धि आप किस प्रकार से कितने समय में प्राप्त कर पाते हैं। कई बार तो बहुत साधकों को बताया जाता है कि 21 दिन आपको ये मंत्र की साधना करनी है, ये मंत्र जाप करना है। 21 दिन हो भी नहीं पाते, उनको सिद्धि, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है केवल 11 दिन में, 9 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में उन्हें आभास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से ही मंत्रों का जाप कर करके अपने साथ उन्होंने इतनी ऊर्जा, अपने ओरे को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो जिस भी मंत्र का जाप करते हैं वो प्रभाव तत्काल दिखा देता है, क्योंकि वो पहले से पूजा कर रहे हैं। ऐसे होता है। अब कुछ साधक नए भी होते हैं, जो नए साधक होते हैं वो भी अचानक से कोई साधना की, बड़ी जल्दी उनकी सिद्ध हो गई। एक साधक लंबे समय से वह पूजा कर रहा है, उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही, एक ने पूजा प्रारंभ की, उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। तो जो साधक लंबे समय से कर रहा है, उसके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, लंबा समय लग जाता है। एक साधक जिसने अभी तत्काली पूजा की है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके कर्म, उसके विचार ऐसे रहे कि तत्काल उसको सफलता प्राप्त हो गई। अगर हमारे मन में मलिन विचार चल रहे हैं, मलिन हमारे विचार चल रहे हैं, और मलिनता शरीर में छाई हुई है, गलत धारणा चली हुई है, तो हम सिद्धि साधना में कितनी भी कोशिश कर ले, प्रयत्न कर ले, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त तभी होती है जब पूर्ण श्रद्धा के साथ में हमें कोशिश की जाती है, तभी सफलता प्राप्त होती है। अब आपको मैं गूढ़ रहस्य की बात बता दे रहा हूं कि सफलता प्राप्त करने की असली कुंजी क्या है, जड़ की बात बता रहा हूं। इस एक बात को यदि आपने समझ लिया तो जिंदगी में आप किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हट पाओगे। आज आपको मैं गूढ़, जिसे कह देते हैं ब्रह्मास्त्र, चीज बता दे रहा हूं मैं आपको कि ब्रह्मास्त्र क्या है, किस ब्रह्मास्त्र के द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त होती है। दुनिया की कोई भी सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि हो, आप बड़ी शीघ्र
महीनों में नहीं, दिनों में कुछ ही दिनों में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र क्या है उसको समझना पड़ेगा ध्यान से। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो आपको अन्य कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी मंत्र ना हो, केवल आप नाम सुमिरन कर ले। हनुमान जी हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का आह्वान करके हनुमान जी की आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। उनके दूत, उनके गण, उनकी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो। यह अनुष्ठान किया हुआ है। आज हमारा 41 दिन का अनुष्ठान के लिए हमने जो अनुष्ठान रखा है उसका पहला दिन है, आज प्रथम दिन है और ज्येष्ठ मास की पर्वा है। आज हमारा अनुष्ठान शुरू हुआ 41 दिन के लिए। 12 जून तक ये अनुष्ठान चलेगा। 12 जून को विशाल भंडारा होगा धाम पर। पहले दिन ही मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूं कि सिद्धि प्राप्ति का गूढ़ रहस्य क्या है, किस तरीके से प्राप्त होती है। इस चीज को, गुरु मंत्र को पकड़ लो, बस के अलावा कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। वो क्या है आइए जानते हैं। अगर आपने जीवन में सोचकर देखिए, आपने जीवन में कभी भी किसी से प्रेम किया हो, किसी लड़की से, किसी स्त्री से, किसी माँ बहन से, किसी से भी सच्चा प्रेम किया हो, या किसी पशु पक्षी से भी, किसी से भी किया हो, इतना प्रेम किया हो, इतना प्रेम किया हो कि आपको उसके अलावा कुछ भी अच्छा ना लगा हो, सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाई देना, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तड़पना, इतनी तड़प कि उसके लिए बिना रहा ना जा रहा हो, बिल्कुल भी रहा ना जा रहा हो, बिल्कुल ही जीवन ऐसा हो गया हो कि बस वो है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्यागने को तैयार आप उसके सिवा, सिर्फ वो मिल जाए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि आपने ऐसा प्रेम किया है तो आप मेरी बात को तत्काल समझ जाएंगे। वो ही प्रेम आप अपने इष्ट के प्रति कर लीजिए। जो भी आपके इष्ट है, जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति आप वो प्रेम कर लीजिए। अथाह प्रेम, अथाह प्रगाढ़ता, उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगना, उनके सीमित कुछ भी नहीं सोचना। अपने आप को महीना, 10 दिन, 15 दिन, नवरात्रि के 9 दिन एक कमरे में, एक स्थान पर अपने आप को बंद कर लीजिए। संसार से सब कुछ काट दीजिए, मोबाइल को निकालकर एक तरफ बंद करके अलग डाल दो, कुछ नहीं देखना, बस खाली सब कुछ बंद। केवल सच्ची प्रगाढ़ता, सच्ची प्रगाढ़ता। हनुमान जी सेवा कर रही है, हनुमान जी विशाल प्रतिमा, चरण पकड़ ले बस। ये भी ध्यान नहीं कि कितना समय बीत गया, घंटे 2 घंटे, पूरा दिन बीत गया, चरण पकड़े हुए हैं बस। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रात दिन उनका सुमिरन, खाने की भी होश नहीं, ना पीने का होश। अगर कोई चीज अच्छी, कोई चीज स्वादिष्ट, कोई चीज प्राप्त हो भी रही तो सिर्फ हनुमान जी को देना, हनुमान जी को भोग लगाना, या जो भी जिस भी देवी देवता की आप आराधना करें उनको लगाना। केवल सच्चा प्रेम उनके लिए प्रदर्शित कर दीजिए। सारे संसार से अपने आप को हटा दीजिए बस। अब तो आपके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपने दर्शन दे दिए तो ठीक है, अन्यथा मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक बार वो प्रगाढ़ता आप कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। क्योंकि हमने स्वयं इस कार्य को किया है, हमने किया है इस चीज को। अन्न सब कुछ छोड़ दिया, फल फ्रूट सब कुछ छोड़ दिया, दूध दही इत्यादि कुछ नहीं, केवल जल, केवल जल। और एक फल सुबह, एक फल शाम, केवल जल बस। उसकी भी इच्छा ना की बराबर रह गई। 21 दिन की साधना का संकल्प लिया था। आपको यकीन नहीं आनेगा कि 21 दिन जब बीते, 23 दिन की साधना चली थी मेरी 21 की बजाय। 24वें दिन, 23वें दिन जब रात के समय 11 बजे मैंने व्रत खोला, व्रत खोलकर जिस समय प्रसाद का पहला निवाला मुंह के अंदर रखा तो दांतों में वो ताकत नहीं थी, उसे चबा लें, चबाया नहीं गया वो बिल्कुल भी। दांतों के अंदर काटने की क्षमता खत्म हो गई थी, क्योंकि दांतों से कुछ चीज काटा ही नहीं, जब कुछ भी। 23 दिन ऐसे गुजार दिए कि दांतों से दबाव पड़ा ही नहीं। जब भोजन करा ही नहीं तो दांतों से दबाव पड़ा ही नहीं, तो जब दांतों से दबाव पड़ा नहीं तो दांतों में वो क्षमता ही खत्म हो गई कि कोई चीज चबा लें। धीरे 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 बहुत हल्का हल्का भोजन कराया गया तो वो प्रगाढ़ स्थिति आ गई थी। और 8 ही दिन गुजरे थे, 8 ही दिन में शक्ति सामने आ गई थी। 8 ही दिन में, सिर्फ 8 ही दिन गुजरे थे। लेकिन वो जो दिन थे वो एक अलग ही प्रकार के दिन थे। कमरे में हमारा पूजा स्थान अलग है, उसमें बंद कर देना, उसी में रहना, रात दिन शिव जिस भी शक्ति का आह्वान करना, सिर्फ उसी के पीछे लगा रहना, उसके अलावा कुछ भी नहीं ध्यान देना। सब कुछ प्रत्यक्षीकरण हुआ। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, सच्ची प्रगाढ़ भक्ति करो, सच्ची भक्ति करो, सच्ची भक्ति। जब तक आपके मन में वासनाएं छिपी हुई हैं, आप भक्ति लाख करते रहें, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। सिर्फ वो कार्य वो है कि आप प्रतिदिन कपड़े आपके गंदे हो रहे हैं, प्रतिदिन आप साफ कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं और आप साफ कर रहे हैं, सिर्फ वहां तक है। अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो तेजी से दौड़ना पड़ेगा, तेजी से धक्का देना पड़ेगा, तभी आप सफलता की ओर प्राप्त हो सकते हैं।
प्रगाढ़ स्थिति आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। यही मूल मंत्र है और यही असली राज है किसी भी सिद्धि शक्ति को प्राप्त करने का। आप समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।